छत्तीसगढ़ में कोरोना के पहले दौर में गांव काफी हद तक सुरक्षित थे, लेकिन अब स्थिति इससे उलट हो गई है। कोरोना की रफ्तार शहर के रास्ते गांव-गांव तक पहुंच गई है। गांव में संक्रमण के काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो सरकार के लिए चिंता और चुनौती की बात है, क्योंकि गांव और कस्बों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात बनते जा रहे हैं। आइए पहले जानते हैं छोटे शहरों और कस्बों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो जांजगीर में 1324, रायपुर में 987 नए केस मिले, कोरबा में 921, दुर्ग में 729 नए मरीज, कोरिया में 610, सरगुजा में 564 नए संक्रमितों की पहचान, जशपुर में 595, राजनांदगांव में 620 नए पॉजिटिव मरीज। आइए आपको बताते हैं गांवों में कोरोना फैलने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। लोगों में जागरूकता की कमी, गांव की सामूहिक जीवन शैली, ग्रामीणों में भ्रम कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं, गांव में रहने के कारण कभी कोरोना नहीं होगा। गांव में पानी सार्वजनिक हैंडपंप से भरा जाता है। यहाँ दिन भर महिला, पुरुषों और बच्चों की भीड़ रहती है। गांव में चौपाल का चलन, देर शाम से लेकर रात तक बुजुर्ग व युवा जुटते हैं। एक तालाब, एक गांव पर पूरे गांव का आश्रित होना, तबीयत खराब होने पर गांव के पैगा या झोला छाप डॉक्टरों से इलाज, गांव में मजदूरों का लौटना। गांव के चौक चौराहों पे आज भी लोग जो है बिना मास्क के बैठे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। एक आदमी संक्रमित होता है तो पूरा मोहल्ला संक्रमित हो जाता है। तीसरी बात कि डर की ज़्यादा गुंजाइश उन तक है और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर किसी को हो भी गया तो छुपा रहा है, वो घर में बैठा है। कब तक? जब तक वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। सीरियस होने के बाद फिर वो हॉस्पिटल जा रहा है। पहले दौर में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को शहरों में ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, जहां उनका कोरोना टेस्ट हुआ। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें गांव भेजा गया, जिसका असर ये हुआ कि गांवों तक कोरोना पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नवंबर से फरवरी के बीच कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद कई शहरों में क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिए गए, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिक सीधे अपने गांव पहुंचे और गांव में कोरोना के एक बड़े कैरियर बने। अब गांव में लोग जागरूक इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनके कल्चर में है। चबूतरे में, चौक में, चौराहे में सबका एक दूसरे से जुड़ाव है बहुत, इसलिए उन लोगों को जागरूक करते नहीं, मतलब वो लोग जागरूक नहीं है। जब तक उनके परिवारों में या उन पर नहीं बीतेगी वो लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे। जैसे कि अगर वो मास्क रखे भी हैं तो वो लोग अपने जेब में, पॉकेट में रखेंगे, लेकिन प्रॉपर वो लगाते नहीं है। तरफ कोविड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ जागरूकता है नहीं और कोविड को वहाँ लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर किसी को कोविड हो गया तो वो लोग इसको सामान्य सर्दी बुखार की श्रेणी में ले रहे हैं और इसके अलावा इसका उपचार नहीं करवा रहे हैं। अपने गांव में जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनसे इलाज करवा ले रहे हैं। गांव में संक्रमण फैलने के बाद अब शासन जागा है। हर ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी गांव के सरपंच और कोटवारों को दी गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी जिम्मेदारी में, अपने कर्तव्यों में पूरी तरह फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज है ऐसा लग नहीं रहा है। और ये जो रायपुर में या बिलासपुर में या नांदगांव में, दुर्ग के भी जो आंकड़े दे रहे हैं फेक आंकड़े हैं, क्योंकि 4-5 दिन पुराने आरटीपीसीआर रिपोर्ट आ रही है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना कम हो गई है और जब आरटीपीसीआर रिपोर्ट ना होना कम हो गई है तब छोटे जिलों में, बस्तर में या कोरबा जैसे जिलों में इस संक्रमण का बढ़ना ये सरकार के नकारेपन को साबित करता है। पिछली बार करीब 5 लाख लोग विभिन्न राज्यों से लौटे थे। इनमें से करीब 4 लाख लोग ग्रामीण थे। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए करीब 21,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाकर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इस बार इस तरह की कोई सावधानी नहीं दिखी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोविड के जिस तरह से संक्रमण फैला था, रायपुर और दुर्ग कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए थे, लेकिन अब कोविड गांव और कस्बों की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। यह प्रशासन के लिए पूरी तरह से चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरह से हमने पड़ताल की है, जिसमें ये बात सामने आ रही है कि पखवाड़े भर पहले रायपुर और दुर्ग में ही पूरे कोविड एक्टिव केसेस आ रहे थे, लेकिन यह आंकड़ा अब जांजगीर, मुंगेली,
जसपुर, रायगढ़ जैसे इलाकों पर शिफ्ट हो चुका है। यही नहीं, अगर ग्रामीण इलाकों पर कोविड शिफ्ट हो जाता है तो फिर इसे कंट्रोल करना प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती होगी। कहीं ना कहीं यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी लगातार बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बात करके कोविड को कंट्रोल करने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।